हेलो नमस्कार सभी साथियों। कक्षा 9वीं है जो ब्रज कोर्स, सभी विद्यार्थी तैयार हो जाइए। बिल्कुल पानी पीकर आप बैठ जाइए। इसमें हम एक ही वीडियो में कक्षा जो 9वीं के विषय हिंदी का ब्रज कोर्स है हम संपूर्ण हल करने वाले हैं। कक्षा 9वीं जो ब्रज कोर्स किसका, हिंदी का। अब हम जल्दी से शुरू करते हैं बिल्कुल समय गवाए हुए। तो पहले है जो चैप्टर है भाषा ज्ञान स्वर व्यंजन, हिंदी वर्णमाला दी है, इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं हिंदी वर्णमाला। यहाँ देखिए कुल वर्ण क्या है, कितने दिए हैं, 52 होते हैं। कितने दिए हैं, 52 होते हैं। और जो स्वर है, स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। स्वरों की संख्या कितनी है, 11। इस प्रकार हम यहाँ हल करेंगे। मूल व्यंजन दिए हैं, मूल व्यंजन कितने होते हैं, यहाँ पर 35 होते हैं। कितने होते हैं, 35 होते हैं। अब हमें यहाँ पर हम जल्दी हल करेंगे। जो प्रश्न हैं उनको हम जल्दी से हल करेंगे, क्योंकि हमें सभी को हल करना है। जितने पाठ हैं उनके सभी के प्रश्न उत्तर हम एक ही वीडियो में क्या करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर स्पीड थोड़ी तेज़ रहेगी। आप इन सबको क्या करना है, पढ़ लेना है। अब यहाँ देखिए जो चित्र बना है, कहाँ से कौन सी ध्वनि निकलती है वो आपको देख लेना है। अब यहाँ हम इनके कार्यपत्र के उत्तर देखते हैं। अपनी जल्दी से कॉफ़ी पेन निकालिए, अपनी जो बुक है उसको हम भरेंगे और साथ में साथ याद करते चलना है। देखिए स्वर कितने हैं, 11 होते हैं। हमने यहाँ लिखा आ ई उ ऋ ए ओ और औ। ये हमने 11 स्वर है, इनको हमने लिख लिया है। अनुस्वरों की संख्या है 1 है। कितनी संख्या है, 1 है। और ये अम है जो एक अनुस्वर है। विसर्ग की संख्या भी कितनी है, विसर्ग की संख्या है 1। और आहा है जो क्या है, एक विसर्ग है। आप सभी जानते होंगे विसर्ग क्या है। जो का वर्ग के जो व्यंजन है, का वर्ग के जो व्यंजन है वो कौन कौन से हैं, क ख ग घ और इया। ये हैं जो का वर्ग के व्यंजन हैं। चा वर्ग के व्यंजन च छ ज झ और इया। टा वर्ग के ट ठ ड ढ अड़ा। त थ द ध ना। पा वर्ग के प फ ब भ म। अंतस्थ व्यंजन है, जो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन सी हैं वो हमें लिखना है। कौन है अंतस्थ व्यंजन, यहाँ आप जल्दी लिखते जाइए और याद भी करना है। केवल लिखना नहीं है, याद भी करना है। या रा लावा, पानी पीकर बैठना है। और कैसे बैठना है, पानी पीकर बैठना है, क्योंकि हम संपूर्ण जब हल हो जाएगी हम तभी उठेंगे। उसमें व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण से क्या निकलती है, हवा निकलती है। श सा सा हा, ये हैं जो उसमें व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन दो माने अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बने, वर्णों से मिलकर बनते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे छ त्रा ज्ञा और श्रा। द्विगुण व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन ये हैं जो द्विगुण व्यंजन हैं। अब हम कार्यपत्रक 2 इसे हल करेंगे। स्वरों की संख्या कितनी है हमें भरना है, 11 स्वर हैं, हम अभी देख चुके। अनुस्वर है जो 1 है, विसर्ग 1 है। मूल व्यंजन कितने हैं, मूल व्यंजनों की संख्या 35 है। कितनी है, 35। संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं, वर्णों की संख्या बतानी है, 52 है। कितने हैं, 52 है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुल वर्ण कितने हैं, 52 हैं। बिल्कुल सरल था। कार्यपत्रक 3 हम देख चुके। जो संयुक्त अक्षर बनाए जाते हैं, जो सा त्रा ज्ञा मा है, किन किन से मिलकर बने हैं वो लिखना है। यहाँ का आधा का और सा है, इससे मिलकर बना है छा। आधा ता और रा से मिलकर बना है त्रा। ज्ञा है जो आधा जा और इया से मिलकर बना है ज्ञा। श्रा सा और रा से मिलकर बना है, क्या बना है, रा। मज़ा आ रहा है आपको? यदि मज़ा आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करना है, ताकि वो भी हिंदी ब्रज कोर्स है जो संपूर्ण बिल्कुल हल कर लें और अच्छे से याद भी कर लें। अपन को नंबर भी चाहिए, नंबर अच्छे अंकों से क्या होना है, पास होना है। बिल्कुल पूरे में से पूरे नंबर चाहिए। तो ढंग से पढ़ना पड़ेगा। कैसा पढ़ना पड़ेगा, ढंग से। सभी के प्रश्नों के उत्तर आपको याद करने होंगे। बिल्कुल चलिए कार्यपत्रक 4 हम देखते हैं। कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण को लिखना है और बोलिए। जो कंठ से, हमारे कंठ से कौन कौन से वर्ण हैं के उच्चारण होते हैं वो हमें लिखना है। अ आ आहा। और का वर्ग है, कौन आते हैं, का खा गा घा इया।
और हा, इनके हैं जो उच्चारण कंठ से होते हैं। तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखना है और बोलना है। ई, ई, चा। चा वर्ग है, चा वर्ग में कौन सा आता है? चा, छा, जा, झा, ञा। या और सा भी इसमें शामिल हैं तालु से उच्चारित होने वाले शब्द। दांतों से कौन उच्चारित होते हैं? ता वर्ग आता है, ता, था, दा, था, ना और शा इसमें शामिल है। ओंठ, ऐसे शब्द बतानी है जिनका उच्चारण ले समय किनसे लेते हैं? ओंठों से लेते हैं। उ, ऊ, पा वर्ग है, कौन कौन आते हैं पा वर्ग में? पा, फा, बा, भा, मा। ये हैं जो ओंठों से उच्चारित होते हैं। नासिका से कौन उच्चारित होते हैं? नासिका से अम, ज्ञा, ञा, अड़ा, ना और मा। मूर्धा मस्तिष्क से उच्चारित होने वाले जो शब्द वर्ण हैं कौन है? ऋषि वाला री, टा वर्ग, सा इसमें शामिल है, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ये हैं जो मूर्धा मस्तिष्क से उच्चारित होती हैं। कंठ एवं तालु, कंठ एवं तालु से कौन उच्चारित होते हैं वो हमें बताना है। कौन होते हैं बताइए आप सभी। यहाँ हम पढ़कर आए हैं ए, और ए जो है कंठ एवं तालु से उच्चारित होते हैं। दांत और तालु, दांत और तालु से न, ला, ना और दा, ला, ना और दा। अब यहाँ हमें बताना है, क्या बताना है? आपकी शाला में स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया जाता है उसका विस्तार अपने शब्दों में कीजिए। कैसे मनाते हैं तो बताइए स्वतंत्रता दिवस। जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो क्या क्या करते हैं कि हम मतलब अपनी जो ड्रेस है वो पहन कर जाते हैं, पंक्ति में खड़े होते हैं, फिर ध्वज फहराया जाता है, ध्वज को तिरंगे झंडे को क्या किया जाता है? फहराया जाता है, राष्ट्रगान गाया जाता है। फिर इस प्रकार जितने भी एक्टिविटी गतिविधि हम करती हैं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन, वो यहाँ पर आपको अपनी भाषा में अपनी शब्दों में यहाँ पर लिखना है। इस प्रकार ये क्वेश्चन केवल आपको करना होगा, बाकी हम लगातार करती जा रही। अब देखिए यहाँ पर कार्यपत्रक 5, इसमें क्या लिखा है? जो शब्द द्वारा बोले गए शब्द ये आपको टीचर बोलेंगे। यहाँ पर आपको उन शब्दों को बिल्कुल सही सही यहाँ पर लिखना है इस वाले कार्यपत्रक में। कार्यपत्रक 6 में क्या है? निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। माँ में ऐ की मात्रा मैं और मैं। यहाँ पर बहुवचन और एक वचन में अंतर है। जैसे मैं है जो क्या है? ये वाला एक वचन है, मैं इंतज़ार करूँगा, मैं इंतज़ार करूँगा। और जो एक मात्रा वाला मैं है, मेरे भैया अपने कमरे में हैं। यहाँ पर मेरे भैया अपने कमरे में हैं, मैं इंतज़ार करूँगा। इस प्रकार यहाँ इनका प्रयोग कर देंगे। और राजू और कालू अच्छे मित्र हैं। और अलग हो जाएगा यहाँ पर। मेरे पिता कल खेत की ओर गए, मेरे पिता कल खेत की ओर गए। कि कल सोचा कि तुम्हारे घर आएंगे, मैंने मतलब कल सोचा कि तुम्हारे घर आएंगे, आओगे कि तुम हमारे घर आओगे। क्या लिखा है? तुम। अब यहाँ देखिए बड़ी की मात्रा की जनवरी में कविता की शादी है। यहाँ पर बड़ी मात्रा लगेगी, जनवरी में कविता की शादी है। अब हैं और है में अंतर देखेंगे। यहाँ देखिए ये वाला है जो कैसा है? बहुवचन है। और जिसमें मात्रा नहीं लगी है वो कैसा हुआ है? कि टेनिस खेलता है। और यहाँ देखिए क्रिकेट में 12 खिलाड़ी होते हैं। इस प्रकार इसको हमने हल कर लिया। अब जो कविता यहाँ अगला चैप्टर है सूर्य का विवाह, सूरज का विवाह है। ये कविता आपको पढ़ लेना है बिल्कुल अच्छे से। यदि हम इसमें पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि हम एक ही वीडियो में क्या करने वाले हैं? संपूर्ण जो हिंदी का ब्रैच कोर्स है वो हम करने वाले हैं। तो ये आपको हल करना है, बिल्कुल जाना कहीं नहीं है। हम यहीं पर सब कुछ सभी जो कार्यपत्रक है उनको हल करने वाले हैं। आप तो तसल्ली से बैठे रहिए बिल्कुल, और अपनी जो बुक है उसको भरते रहिए और याद भी करना है। क्या करना है? याद भी करना है, तभी हम सक्सेस होंगे। यहाँ देखिए जैसे यहाँ शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द हैं, इस पाठ से जो शब्द लिए गए वो यहाँ पर लिख दिए हैं। इसकी जगह पर आप अपने जो टीचर शिक्षक बोले तो वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कार्यपत्रक 2, कार्यपत्रक 2 में अपनी पसंद की एक कविता लिखिए। इसमें हमने एक कविता लिखी है, आपको जो भी कविता पसंद हो आप वो लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही लिखें। देखिए क्या लिखा है कविता। काली कोयल बोल रही है, डाल डाल पर डोल रही है, कुहुक कुहुक कर गीत सुनाती, कभी नहीं मेरे घर आती। बहुत ही बड़े मज़ेदार कविता है, और आपको इससे भी अच्छी कविता लगे तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं।
अब भैया अपन पहुंच चुके हैं कार्यपत्रक 3 पर। कार्यपत्रक 3 है, इसमें क्या लिखा है कार्यपत्रक 3 में? निम्नलिखित शब्दों में से कुछ तद्भव और कुछ तत्सम शब्द सम्मिलित हैं, अलग अलग करके हमें लिखना है। तत्सम मतलब जो संस्कृत के शब्द थे हम उनको हिंदी में क्या करने लगे हैं, उच्चारित करने लगे हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब इनको हम अलग अलग लिख देंगे, जैसे तद्भव में हम अलग लिख देंगे जो तद्भव हैं, और तत्सम में जो तत्सम वाले शब्द हैं उनको हम इसमें लिख देंगे। देखिए तो तद्भव मिट्टी, साग, मोर, भीत, झरना, हाथ, गौरा, सपना, चांद, मछली, हिरण और ये कान, ये कौन से शब्द हैं? तद्भव वाले शब्द हैं। और जो तत्सम ऐसे शब्द जो संस्कृत में थे लेकिन हम उच्चारण है उसका हिंदी में करने लगे हैं। तत्सम जैसे हस्ते, ये क्या लिखा है? स्वप्न, मृतिका, शाक, भित्ति, श्रृंखला, हस्ती, विद, ये हैं जो तत्सम। आप सभी को इनको भर लेना है। अब हम कार्यपत्रक किस पर पहुंच चुके हैं भैया? 4। कार्यपत्रक 4। स्पीड थोड़ी तेज रहेगी, आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी आपको भरना है, लेकिन याद करना है वरना पिटाई लगेगी स्कूल में। अब देखिए समान तुक वाले शब्दों को पहचान कर लिखना है। समान तुक मतलब एक सी लय आवे जिन शब्दों में वो समान शब्द कहलाते हैं। जैसे सपना, सपना का क्या हो जाएगा? अपना। हाथ, हाथ का क्या हो जाएगा? बात। ये हैं जो इस प्रकार के शब्द हैं समान तुक वाले शब्द कहलाते हैं। जैसे कहर, कहर का हम लिखेंगे नहर, कान का लिखेंगे मान, रात का लिखेंगे बात, दुकानदार, मकान, अपना, सपना, हाथ, साथ, तारा, नारा, बिटिया, घटिया, खिला को दिला, छिला का लिखेंगे किला, ये हम लिख सकते हैं। सजाएगी, गाएगी, झमेला, अकेला, ऐसे शब्द हैं जिनकी क्या निकले, एक सी तुक निकले, एक सी लय निकले, एक सी ध्वनि आए अंत में, तो वो कहलाते हैं समान तुक वाले शब्द। कार्यपत्रक 5 इसमें लिखना है जो कविता में आए भैया शब्द हैं उनके अर्थ लिखने हैं। उनके अर्थ हमने कैसे प्रकार निकाले हैं या क्या अर्थ निकल रहे हैं इन शब्दों के, वो यहाँ पर लिखना था। अपवाय आप सभी जानते हैं कि चारों ओर अफवाह फैल गई। अफवाह मतलब मेरे गांव में शेर आने की अफवाह फैल गई, तो क्या हो गया? भ्रम हो गया भैया, भ्रम। मोर, मोर किसे यहाँ मोर, मौर लिखा है, मोर ऐसा लिखा जाता है, माँ में ओ की मात्रा एर, मोर, ये लिखा है मौर। तो यहाँ देखिए इसका अर्थ होगा दूल्हे के सिर पर जो मुकुट है उसे मोर बोला जाता है। विमल, निर्मल। ऊषा का क्या होगा? सुहाग, सुबह, ऊषा का होगा सुबह। सुहाग का सौभाग्य। विपट, वृक्ष। मंडप, शादी का मंडप, मंडप बनाते हम क्या नहीं बनाती। बितान मतलब फैलाव, पात पात। वृद्ध का बूढ़ा हो जाएगा। बंधनवार, बंधनवार मतलब माला से सजाना। जलचर, जल में रहने वाले। विपद, विपद मतलब संकट, विपद मतलब संकट। और देखिए यहाँ पर प्रचंड, प्रचंड का क्या हो जाएगा? भीषण, प्रचंड का क्या हो जाएगा? भीषण। खातिर, खातिर मतलब के लिए, खातिर का के लिए। ताप, ताप का क्या हो जाएगा? गर्मी। वंशविहीन मतलब संतान ना होना। झमेला, झमेला मतलब झरझर। झटपट मतलब झटपटाना। इस प्रकार हमने इनके अर्थ लिख लिए हैं। अब कार्यपत्रक 6 पर आ चुके हैं। यहाँ तक आप सब बताइए किस किसने कर लिया यहाँ तक? जिसने नहीं किया है वो भागना नहीं है, लेकिन भागना नहीं आपको, आप भाग जाएंगे तो समय निकल जाएगा और जो साथी हैं आपके वो आगे निकल जाएंगे, वो सीख जाएंगे कुछ। आपको क्या करना है? बिल्कुल तैयारी अपनी बिल्कुल मजबूत करनी है। कार्यपत्रक 6 पर निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए शब्दोत्तरों प्रश्नोत्तर को सही शब्द चुनकर यहाँ लिखना है। ये कविता दी है, इसके हम प्रश्न लिखेंगे। हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं? तो हकीकत में किस्मत है जो मेहनत को कहते हैं। जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम साहसी कहते हैं। सच्ची खुशी का हकदार कौन होता है? सच्ची खुशी का हकदार है दुख सहने वाला होता है। 4 में क्या लिखना है? किसका अंधकार मिटाना है? निराशा का हमें अंधकार मिटाना है। किसे छोड़कर किस्मत बनती है? भाग्य की दुहाई किसे छोड़ने पर किस्मत बनती है? भाग्य की दुहाई छोड़ने पर किस्मत बनती है। जो रुक गया मिट गया समझो उसका नाम और निशान। कविता को बिल्कुल शानदार पढ़ना है, बहुत ही शानदार कविता है और इसके हम प्रश्न विकल्प दिए थे उनके उत्तर लिखना है। कार्यपत्रक 6 इसमें क्या लिखा है? एक अनुचित चित्र दिया है, चित्र को देख करके हमें कविता बनानी है। तो देखिए यहाँ पर
कविता हम कैसी बनाएंगे, आप यहाँ पहले सबसे पहले चित्र को देखेंगे और अपन को सोचना है कि किस प्रकार हम यहाँ पर कविता एक बना सकते हैं। कविता को क्या करना है, पूरा करना है अपने शब्दों में, जैसा भी आप बना सकते हैं, लेकिन अच्छी होनी चाहिए, मज़ेदार होनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर कहानी बनाई, एक चिड़िया पिंजरे में बंद है, उसे बाहर का जीवन कैसा लग रहा है, सुखद लग रहा है। पिंजरे में उसे सारी सुविधाएं मिल रही हैं, कैसी उसे सारी सुविधाएं मिल रही हैं, खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, फिर भी उसे खुले आसमान में वह उड़ना चाहती है और खुले वायुमंडल में आनंद लेना चाहती है। ये हमने इस प्रकार से कविता बना दी। अब कार्यपत्रक 8, इसका प्रश्न क्या है, आज सुबह से उठकर आपने क्या किया उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। ये क्वेश्चन ये भी आपको करना है, क्योंकि आपको भी कुछ क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तभी आप बिल्कुल अच्छे विद्यार्थी बन पाएंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये बिल्कुल सरल है, सिंपल सा। जैसे आप सुबह उठे 5 बजे, 5 बजे उठने के बाद आप क्या क्या करते हैं, हम ग्राउंड दौड़ने जाते हैं, उसके बाद ब्रश करते हैं, फिर पढ़ने लगते हैं, उसके बाद फिर नहाते हैं, फिर विद्यालय स्कूल जाते हैं, फिर 4 बजे के बाद 4:30 पर घर पहुंचते हैं, उसके बाद हम खाना खाते हैं। तो जो भी आप दिनचर्या लिखें, जो भी आप दिनचर्या करते हैं, वो यहाँ पर आपको लिखना है। बिल्कुल सिंपल सा है, आप कर सकते हैं। अगला चैप्टर मेजबान, अगला चैप्टर आ गया है मेजबान। इस पाठ को पहले आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से एक एक अक्षर से, एक एक शब्द से बिल्कुल समझ के पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है, जोर जोर से पढ़ना है, बोल बोल कर पढ़ना है, मन में नहीं पढ़ना है, वरना आप गुनगुनाएंगे अंदर ही अंदर तो नींद आ जाएगी तो आप सो जाएंगे तो दूसरे विद्यार्थी हैं वो आगे निकल जाएंगे। कैसे निकल जाएंगे, आगे। तो अपन को क्या करना है, मेहनत करनी है। कार्यपत्रक 1, शब्द क्या करना है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ शिक्षक ने बोले हैं, जलपान, पकवान, धोकर, भुजिया, सरसराते हुए, पापड़। बहुत ही मज़ेदार पापड़ वाला ये चैप्टर है जो मेजबान है, बहुत ही मज़ेदार है। यहाँ पर पापड़ की एक कहानी है, बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। देखिए कार्यपत्रक हम 2 पर पहुँच चुके हैं। इसमें क्या है, कॉलम आ, दिए गए शब्दों की समानार्थ कॉलम बा में यहाँ पर चुनकर लिखना है बासी। यहाँ देखिए हमने यहाँ अलग करके लिख लिए हैं। सुल्फाहार क्या बोलते, जलपान। अतिथि मतलब मेहमान। व्यंजन मतलब पकवान। मेहमान नवाजी मतलब अतिथि। युक्ति बढ़ाना, जुगत लगाना। अतिथि करने वाला मेजबान। इस प्रकार से जो अर्थ निकल रहे हैं वो हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। भैया कोई थक तो नहीं गया है? यदि कोई थक गया हो तो थोड़ा पानी पी लीजिए, थोड़ा सा नाश्ता कर लीजिए, लेकिन भागना नहीं है, आपको पूरे करके ही छोड़ना है। ब्रेच कोर्स, परेशान हो गए हम ब्रेच कोर्स को, अब हम बिल्कुल इसको पूरा ही करेंगे। देखिए क्या लिखा है, नीचे दिए गए शब्दों की सूची बनाइए और अपने स्वाद अनुसार वर्ग में लिखकर इसके अलावा जो आपको पसंद है उन्हें भी लिखना है। यहाँ पर जो शब्द दिए हैं देखिए, मीठा में क्या लिखना है, नमकीन आपको क्या पसंद है, और खट्टा में आपको क्या पसंद है, और जो पसंद नहीं है मतलब नापसंद वो भी आपको लिखना है। चलिए तो हम यहाँ लिख सकते हैं। पसंद में यहाँ सेब, पपीता, खीर, पूड़ी। हमें पसंद क्या है, बर्फ़ी पसंद नहीं है, लड्डू पसंद नहीं है, मालपुआ पसंद नहीं है। ये आप अपने अनुसार भी कर सकते हैं। यहाँ पर पापड़, भजिया हमें ये पसंद है। खट्टे पदार्थ में हमें इमली पसंद है, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन नींबू पसंद नहीं है, नींबू हमें पसंद नहीं है। अब अगला देखते हैं, दिए गए संज्ञा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। संज्ञा शब्द है मेहमान। मेहमान मतलब आज हमारे घर मेहमान आए। पापड़, मुझे पापड़ बहुत पसंद है। कैसे हैं, बहुत पसंद है। पापड़ पर ही क्या बनी है, ये कहानी है। ये जो चैप्टर है वो किस पर आधारित है, पापड़ पर। मेहमान आए और हमने पापड़ उनको परोसना हम भूल गए, तो ये उन्होंने कैसी जुगत लगाई कि हमें पापड़ खाने को मिल जाए। ये आप जब कहानी पढ़ेंगे, चैप्टर को पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। थाली, मेहमानों को भोजन की थाली परोसी गई। पत्नी मतलब एक परिवार में पति पत्नी खुशीपूर्वक रहते थे। भोजन हमेशा हाथ धोकर करना चाहिए। यहाँ देखिए अगला है, निम्न में से विशेषण और विशेष्य को छांटना है। भैया विशेषण क्या होते हैं? विशेषण मतलब बच्चों विशेषण क्या होते हैं, जो विशेषता बताएं वो विशेषण कहलाते हैं, और विशेष जिसकी विशेषता बताएं वो विशेष कहलाते हैं।
आप बताइए कैसे कहलाते हैं? विशेषण मतलब विशेषता बताए जो, जैसे क्या बताऊं भाई इतना लंबा सांप था, तो यहाँ लंबा क्या है? विशेषता है। और किसकी बता रहे भैया? सांप की बता रहे कि बहुत लंबा सांप था। विशेषता क्या सी? लंबे की। किसकी? सांप की। इस प्रकार हम यहाँ लिख सकते हैं। जैसे जहरीला क्या था? सांप। करारे पापड़, यहाँ से ढूंढना है। और खास मेहमान, मेहमान कैसे थे? बहुत ही खास थे बिल्कुल। अगला देखते हैं। अगला कार्यपत्रक है जो कार्यपत्रक 4। क्या है कार्यपत्रक? अपने दैनिक जीवन में आए मुहावरे लिखते हुए उनकी अर्थ भी लिखना है। जो मुहावरे हैं दैनिक जीवन में उनकी अर्थ भी हमें लिखना है। जैसे हम बोलते हैं आँख का तारा है भैया, बहुत बबलू आँख का तारा है, मतलब बहुत प्रिय है। कैसा है? बहुत प्रिय है। 9-2-11 होना, 9-2-11 होना मतलब भाग जाना। चोर पुलिस को देखकर 9-2-11 हो गए। लोहा लेना, लोहा लेना मतलब बदला लेना। कैसा? बदला लेना। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लोहा ले लिया। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, अंधे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा। आग बबूला होना, बहुत अधिक क्रोध होना। आग बबूला होना मतलब बहुत क्रोधित होना। मेरे गोलू छोटी सी बात पर आग बबूला हो जाता है, मतलब छोटी सी बात बोली बिल्कुल लाल पीले हो गए। अब देखना है कान भरना, कान भरना मतलब चुगली करना। क्या होता है? चुगली करना, यहाँ की वहाँ करना। कान भरना मतलब चुगली करना। कार्यपत्रक 5। कार्यपत्रक 5 में क्या है? निम्नलिखित शब्दों का भैया प्रयोग करती हुई कहानी बनाना। जैसे काकी, हलवा, व्यंजन, पुड़ी, बूढ़ी, कचौड़ी, मेहमान, गांव की शादी, ये शब्द आ जाएं। ऐसी आपको एक क्या बनानी है भैया? कहानी बनानी है। कैसी बनाएंगे आप यहाँ देख सकते हैं। बूढ़ी काकी को हलवा और कचौड़ी बहुत पसंद थे। एक काकी थी, दादी थी, वो कैसी थी? बूढ़ी थी। उनको हलवा और कचौड़ी बहुत ही पसंद थे, पर घर के लोग उन्हें ये बनाकर नहीं देते थे। एक बार गांव में शादी थी, वहाँ खूब व्यंजन बने। बूढ़ी काकी उस दिन शादी वाले घर के पास रहती थी, मतलब उस शादी वाले घर के पास रहती थी। और काकी ने शादी के दिन हलवा कचौड़ी मिठाई खाई और वह गीत भी गाए। तो इस प्रकार हमने एक जो बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़ेदार जो कहानी है वो हमने यहाँ पर लिखी है। आप इससे और भी अच्छी बना सकते हैं। आप अपने घर के पापा, पिताजी या दादाजी की सहायता भी ले सकते हैं। अंतरिक्ष की सैर। अब हम जो अगला चैप्टर है अंतरिक्ष की सैर, इस पर हम पहुंच चुके हैं। यदि आपको कुछ समय रुकना है, लेकिन रुकना बिल्कुल नहीं है। जो कोई थक गया हो, लिख नहीं पा रहा हो, तो थोड़ा 1 मिनट का आप गैप ले सकते हैं। 1 मिनट का क्या ले सकते हैं? गैप ले सकते हैं। लेकिन करना पूरा आज ही है। आज ही अपन एक ही वीडियो में पूरा हल करेंगे ये पाठ को, लेकिन आपको पढ़ लेना है, बहुत ही मज़ा आएगा। लेकिन आप यहाँ देखिए क्या लिखा है। कार्यपत्रक 1, यहाँ पर शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द ये आप लिख सकती हैं। आपको टीचर या शिक्षक हैं जो आप शब्द बोलें वो लिख लेना है यहाँ पर। और दिए गए अगला है जो दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। क्या शब्द दिए? प्रशिक्षण, अंतरिक्ष, संस्थान, प्रयोगशाला, वायुमंडल, ये शब्द दिए हैं। इनका हमें अर्थ लिखना है। प्रशिक्षण मतलब व्यवहारिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा। अंतरिक्ष यात्रियों को क्या दिया जाता है? प्रशिक्षण दिया जाता है। अंतरिक्ष का क्या होता है? अनंत आकाश। अनंत आकाश मतलब अंतरिक्ष की अवस्था पृथ्वी से भिन्न है। अंतरिक्ष की हमने यहाँ पर वाक्य में प्रयोग किया है। अंतरिक्ष की अवस्थाएं पृथ्वी से कैसी हैं? भिन्न हैं। संस्थान, संस्थान मतलब संस्था। आज हमें संस्थान जाने का मौका मिला, आज हमें संस्थान जाना है। प्रयोगशाला, प्रयोगशाला का मतलब परीक्षणशाला। प्रयोगशाला का क्या अर्थ होगा? परीक्षणशाला। हमारे विद्यालय में एक क्या है? प्रयोगशाला है। हमारे विद्यालय में एक प्रयोगशाला है। यहाँ आप स्पीड थोड़ी आपको तेज़ लग रही होगी कि जल्दी जल्दी बता रहे हैं, जल्दी जल्दी बताना पड़ेगा, क्योंकि अब नहीं बताएंगे तो बहुत समय लगेगा और हो नहीं पाएगा। वायुमंडल, वायुमंडल मतलब वायु की परत। पृथ्वी के चारों ओर क्या है भैया? वायुमंडल है। पृथ्वी के चारों ओर क्या है? वायुमंडल फैला है। अब हम कार्यपत्रक 2 पर पहुंच चुके हैं। क्या है? 2 पर हम पहुंच चुके हैं। इसमें
दिए गए चित्र हैं अपनी कल्पना के आधार पर चित्र की सहायता से अंतरिक्ष शहर पर जो 8 पंक्तियां हैं वो हमें लिखना है। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, कक्षा में हैं, और जो है जो प्रयोग कक्षा में है जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ये अंतरिक्ष का क्या है, चित्र है। और ये जो अगला है जो ये यहाँ पर जो साइंटिस्ट है इनकी चित्र लगा हुआ है। तो आपको क्या करना है, इनकी 8 वाक्य बनाने हैं। कितनी, 8 पंक्तियाँ लिखकर और उचित शीर्षक देकर यहाँ पर आपको लिखना है, ये आपको करना है। अब देखिए हम कार्यपत्रक 3 पर पहुँच चुके हैं। इसमें क्या लिखा है आपको समझ में आ रहा होगा। दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर लिखना है और अपने साथी या शिक्षक की मदद भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर अंतरिक्ष, अंतरिक्ष मतलब अनंत आकाश। विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान। वायुमंडल, वायुमंडल आप सभी जानते हैं पृथ्वी के चारों ओर की वायु की परत, वायुमंडल। दुर्घटना मतलब बुरी घटना, दुर्घटना मतलब बुरी घटना। प्रयोगशाला मतलब परीक्षणशाला, क्या है, परीक्षणशाला। भू उपग्रह, भू उपग्रह, भू उपग्रह मतलब धरती का उपग्रह। वायुयान, वायुयान वायु में चलने वाला यान, वायु में चलने वाला यान है जो वायुयान। क्रियाकलाप मतलब गतिविधि, क्रियाकलाप मतलब गतिविधि। यहाँ देखिए दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखना है। कैसा क्रम, जैसे शब्दकोश, हिंदी का शब्दकोश कहाँ से अक्षर शुरू होते, आ, बड़ा आ, ई, बड़ा ई, ऊ, इस प्रकार लिखते। जो शब्द आगे आए वो से हम पहले लिखेंगे, फिर बड़ा आ वाला लिखेंगे, फिर ई वाला लिखेंगे। एक क्रम होता है शब्दकोश का क्रम। कैसा होता है, शब्दकोश का क्रम। जैसे कोई लिखा का, खा, गा, तो हम सबसे पहले का वाला लिखेंगे, फिर खा वाला लिखेंगे, फिर गा वाला लिखेंगे। तो ये आप बिल्कुल सिंपल सा है, आप कर सकते हैं। मैंने बताया भी है यहाँ पर, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। कार्यपत्रक हम पहुँच चुके हैं 4 पर। किस पर पहुँच चुके हैं, कार्यपत्रक 4 पर। आप लोगों को मज़ा आ रहा हो तो लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि आपको और भी वीडियो यहाँ से मिल सकते हैं, मिलेंगे आपको देखने के लिए। अपनी क्लास के, अपनी क्लास है उसको कमेंट करें कि कौन कौन सी क्लास में हैं आप और क्या क्या पढ़ना चाहते हैं। आप सभी 9वीं क्लास में हैं और किस विषय पर आप वीडियो चाहते हैं वो कमेंट करके बताएं। दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है। कैसे प्रयोग करना है, यहाँ देखिए। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान 9.8 है। कितना है, 9.8 है। गुरुत्वाकर्षण का मान कितना है, 9.8, 9.8 न्यूटन। अब देखिए अंतरिक्ष, अंतरिक्षयान वायुयान का मिलता, अंतरिक्षयान वायुयान का मिलता जुलता रूप है। यात्री, अंतरिक्ष यात्री वैज्ञानिक होते हैं। क्या होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं। वायुमंडल, वायु की समता मंडल में क्या है, वायुमंडल की जो समता मंडल है उसमें ओजोन परत है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। प्रशिक्षण, प्रशिक्षण मतलब प्रयोगशाला, प्रयोगशाला में प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रयोगशाला में क्या दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। संस्थान, विश्व का बड़ा संस्थान अंतरिक्ष नासा है। विश्व का जो अंतरिक्ष संस्थान है कौन सा है, सबसे बड़ा नासा है। क्या भैया, नासा है। अब देखिए उड़ान, भर लो उड़ान किसने रोका है। बहुत ही शानदार, भर लो उड़ान किसने रोका है। भैया उड़ान भरो, किसने रोका है, बहुत मेहनत करो, अच्छी पढ़ाई लिखाई करो। तापमान, तापमान मतलब ऊंचाई पर क्या होता है, तापमान बढ़ता है, ऊंचाई पर तापमान बढ़ता है। अगला कार्यपत्रक 5 हम पहुंच चुके हैं। आपको क्या करना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं, अंतरिक्ष यात्री साइंटिस्ट वैज्ञानिक होते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों की उम्र कितनी होती है, आप जब पाठ पढ़ेंगे तो उसमें दिया है 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए अंतरिक्ष यात्रियों की उम्र। अंतरिक्षयान किसका मिलता जुलता रूप है, तो किसका मिलता जुलता रूप है, वायुयान का। भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है, इसरो है। भैया भारत का अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है, इसरो। सभी को पता होंगे, बिल्कुल समझदार हैं, इसरो है, आपको याद कर लेना है। विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान कहाँ है, और नासा है। कौन सा है, नासा है और सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान।
इस प्रकार हमने इसको हल कर लिया है। अगला चैप्टर है हम क्या है भुज, इस पर पहुंच चुके हैं। सब्सक्राइब लाइक तो बिल्कुल कर ही देना है और अपने जो दोस्त हैं रामू, मोनू, राकेश, कमलेश, इनको भी शेयर कर देना है। आगे देखिए कार्यपत्रक 1 है, इसमें क्या पहुंच चुके हैं हम, जो पेज नंबर है वो भी हम दे रहे हैं आपको। पेज नंबर 21 पर आप पहुंच चुके हैं। यहाँ पर शिक्षक द्वारा जो बोले गए शब्द हैं जैसे रेलगाड़ी, तसल्ली, जो भी टीचर शिक्षक बताएं वो लिखना है। यदि नहीं बता रहे तो यही लिखना है आपको, लेकिन आपको भर लेना है। और आप जब विद्यालय जाते हैं तो वहाँ पर पढ़ाई कीजिए, शिक्षकों से, टीचर से क्वेश्चन कीजिए, जो नहीं बने वो को प्रश्न पूछिए, ये आपको करना है बिल्कुल। प्रश्न दूसरा है, यहाँ दिए गए विराम चिन्हों का क्या करना है, प्रयोग करना है और वाक्य भी बनाना है। तो ये चिन्ह कौन सा कहलाता है, इस प्रकार से प्रश्नवाचक चिन्ह, ये पूर्ण विराम, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये कहलाता है अल्प विराम। तो इनका हम प्रयोग कैसे करते हैं, इनका वाक्य में प्रयोग देखते हैं। जब प्रश्न पूछे तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। क्या तुम स्कूल गए थे, यहाँ पूछ रहे हैं प्रश्न, क्या तुम स्कूल गए थे, या इस प्रकार भी लिख सकते तुम्हारा नाम क्या है। जब प्रश्न बनाए तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। पूर्ण विराम, जब पूरा वाक्य हो जाए तो हम पूर्ण विराम लगाते हैं। अब बातें नहीं कर सकते, कल के लिए विदा, इस प्रकार से यहाँ वाक्य भी बना दिया। जब पूरा हो जाए तो हम पूर्ण विराम लगाएंगे। विस्मयादि बोधक चिन्ह, मेरे लिए एक अलग ही अनुभव रहा, अद्भुत, कैसा अनुभव रहा, अद्भुत, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा देंगे। अल्प विराम मतलब कुछ समय के लिए रुकने के लिए हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। राम श्याम का भाई है, राम श्याम का भाई है। कार्यपत्रक 2, कार्यपत्रक 2 में यहाँ प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए कथन किसने किससे कहा है ये बताना है। और जो पेज नंबर है पेज 22 में कार्यपत्रक 2, यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। थोड़ा पानी आनी पी लो। देखिए तो अब हम कर रहे हैं प्रश्न, और कथन क्या दिया है, किसने किससे कहा है। पानी, लेकिन पानी अकेला पीना है, खाना नहीं खाने लगना है। जब लेकिन खाना खाएंगे तो हम लेट हो जाएंगे और इतने में जो हमारे साथी हैं वो कार्यपत्रक पूरा कर लेंगे। तो बस जल्दी से आइए। देखिए यह है अनुशासित जीवन जो उनकी दिनचर्या की हर गतिविधि में झलकता है। किसने कहा था, मतलब क्यों कहा था, लेखक ने सीमा सुरक्षा बल के जवानों का अनुशासन देखकर कहा। किससे कहा, लेखक ने अपनी डायरी से कहा था। चूल्हे की रोटियां मिले और घड़ा भर लस्सी और क्या चाहिए, क्यों कहा, क्योंकि लेखक को ये पसंद थे। किसने कहा, लेखक ने कहा। डायरी, थका हुआ हूँ, अब बातें नहीं कर सकता, शुभ रात्रि, क्यों कहा, क्योंकि लेखक को क्या आ रही थी, नींद आ रही थी। कब कहा था, रात को, जब लेखक को क्या आ रही थी, नींद आ रही थी, तब कहा था। अब भैया यहाँ देखिए यहाँ पर चित्र बना है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये है जो वनों का चित्र है, बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। और यहाँ पर है जो क्या है, पृथ्वी का जो चित्र है, संपूर्ण पृथ्वी का वो बना है। हमें क्या करना है, यहाँ पर अनुच्छेद लिखना है। तो हमने यहाँ पर कुछ लिखा, वन और हरियाली यहाँ इसमें दिखाई दे रही है, पेड़ पौधे हरे भरे हैं, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए जिससे पृथ्वी पर सभी जीवों को लाभ हो। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा है, धरती को सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है। धरती की सुरक्षा के लिए हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए जिससे धरती का तापमान कैसा हो, कम हो और हमें क्या हो, ऑक्सीजन मिलती रहे। ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, क्योंकि हम हैं जो मनुष्य ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और CO2 को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। पेड़ क्या होते हैं, पेड़ है जो CO2 को क्या करते हैं, ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं और बाहर कौन सी गैस निकालते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं, O2 निकालते हैं। अगला देखिए कार्यपत्रक 4, इसमें क्या है, इसमें कार्यपत्रक में अर्थ लिखकर वाक्य बनाना, बिल्कुल सिंपल सरल है। इनके जो अर्थ है वो लिखना है और हमें वाक्य बनाना है। तसल्ली, तसल्ली का अर्थ हो जाएगा दिलासा। तसल्ली का अर्थ क्या हो जाएगा, दिलासा। मैं खुद को तसल्ली दे रहा हूँ, मैं खुद को क्या दे रहा हूँ, तसल्ली दे रहा हूँ। अल सुबह, अल सुबह मतलब सुबह सवेरे, अल सुबह मतलब सुबह सवेरे। आज हम अल सुबह घूमने गए थे, आज हम अल सुबह घूमने गए थे। सामंजस्य, सामंजस्य मतलब उपयुक्त। सेना और समाज के बीच सामंजस्य आवश्यक है। अनुशासित, अनुशासन किया गया। सेना के जवान अनुशासित होते हैं, सेना के जवान अनुशासित होते हैं। मनोरम मतलब बहुत, मन को अच्छा लगना वाला,
जो मन को अच्छे लगने वाले हैं। जैसे मैंने राजस्थान में मनोरम दृश्य देखे। आप कहीं घूमने जाते हैं तो कुछ चीज़ ऐसी होती है जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं, उसे हम बोलते हैं मनोरम। धूसर मतलब मटमैला। ये चट्टानें कैसी हैं? धूसर है, धूसर चट्टानें हैं। झाड़ झंखाड़ मतलब झाड़ियाँ, चारों ओर झाड़ झंखाड़ हैं। इस प्रकार हम वाक्य बना सकते हैं। अब यहाँ जो क्वेश्चन आ गया है कार्यपत्रक 5 पर, आप बोलोगे सर हमसे बहुत सारे क्वेश्चन आप करवा रहे हैं। तो जो ऐसे क्वेश्चन हैं जिन्हें आप बिल्कुल कर सकते हैं तो वो आपको करना है। जिनको आपको कठिनाई हो रही है तो वो उनको हम मिलकर करेंगे हल। अब ये देखिए, जैसे ये रेलगाड़ी, बस, बैलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल, जिससे भी आपने यात्रा की हो और उस यात्रा का वर्णन करना है। जैसे हम कभी मेले पर जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं तो आप गए होंगे तो हम क्या क्या घूमा, क्या क्या देखा, कहाँ घूमने गए, वो उस चीज़ का यहाँ पर बिल्कुल संपूर्ण वर्णन करना है। कैसे हमने क्या जाने की तैयारी की, घूमने की, यहाँ पर हम सभी क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे। बिल्कुल सिंपल सरल है। अगला देखते हैं, अब्राहम लिंकन का पत्र। पाठ है जो हम किस पर पहुँच चुके हैं? अब्राहम लिंकन का पत्र है, इस पर हम पहुँच चुके हैं। अब देखिए जल्दी से इसके जो कार्यपत्रक है उनको हम हल करेंगे। क्या है कार्यपत्रक? एक शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना है। थक तो नहीं गए? यदि आप थक गए हो तो हम बताएं, अगले वीडियो में करेंगे हल। थक गए क्या? नहीं थके, इतने में थोड़ी थकते हैं, हम बहुत मेहनती हैं। कैसे हैं? बहुत मेहनत करते हैं। अब यहाँ देखिए कार्यपत्रक 2 है, शब्दों के अर्थ सहित वाक्य बनाइए। शब्दों के अर्थ सहित वाक्य बनाने हैं। कैसे बनाने हैं? इनका अर्थ देखिए। मृदुभाषी मतलब मीठी वाणी बोलने वाला। मीठी वाणी बोलने वाला मृदुभाषी होता है। हमें सदैव मृदुभाषी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मीठी वाणी बोलनी चाहिए। सम्माननीय मतलब सम्मान के योग्य। मेरे शिक्षक एक सम्माननीय व्यक्ति हैं। अविस्मरणीय मतलब ना भूलने योग्य। शिमला में मैंने अविस्मरणीय दृश्य देखे। कैसे दृश्य देखे? अविस्मरणीय। फरिश्ता मतलब भगवान का दूत। हर बच्चा एक कैसा होता है? फरिश्ता होता है। अगाध मतलब बहुत अधिक। मुझे ईश्वर में अगाध श्रद्धा है या अगाध प्रेम है। सहानुभूति दया की भावना। सहानुभूति मतलब दया की भावना। हमें दीन दुखियों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। कनखियों मतलब आँख की कोरों से। कुछ बातें कनखियों से ही लौटा देनी चाहिए। बाहुबल मतलब भुजाओं का बल। विजेता पहलवान में बहुत बाहुबल है। अंतरात्मा मतलब मन की आवाज़। हमें अपनी अंतरात्मा की बात माननी चाहिए। सनकियों मतलब बात बात में गुस्सा। सनकियों से कैसा रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए, बिल्कुल फ्री। अब देखिए कार्यपत्रक 3 है, यहाँ पर नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार अपने मित्र को क्या देना है? जन्मदिन की हमें बधाई देनी है। हैप्पी बर्थडे बोलना है। क्या बोलना है? हैप्पी बर्थडे डियर। देखिए तो सबसे पहले यहाँ देखिए पत्र कैसे लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पता लिखा जाता है, जहाँ से भी आप हों। दिनांक लिखेंगे। दिनांक के बाद प्रिय मित्र अनुज, उसका नाम लिखेंगे। अभिवादन, नमस्ते अनुज, कैसे हो? आज 2 दिन पहले तुम्हारा जन्मदिन है। 2 दिन, आज से 2 दिन पहले होगा, यहाँ बाद में नहीं होगा। तुम्हें बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इस बार हम साथ में जन्मदिन नहीं मना पा रहे, दूर है, उस कारण से हम पत्र लिखेंगे। इस प्रकार लिख देंगे। और पिताजी को प्रणाम, पिताजी को चरण स्पर्श, छोटे भाई से नमस्ते बोल रहा है। और यहाँ पर हम अंत में क्या लिखेंगे? तुम्हारा नाम, जो भी आपका नाम हो, मतलब पत्र लिखने वाला हम ही लिखेंगे, अपने दोस्त को पत्र, मित्र को पत्र, तो यहाँ हम लिख देंगे। इस प्रकार से आप यहाँ कर सकते हैं। कार्यपत्रक 4 में क्या करना है? रेखांकित चिन्हों के सामने उनके नाम लिखकर वाक्य में क्या करना भी या प्रयोग करना है। चिन्हों के सामने कोई कौन सा चिन्ह है, उनका क्या प्रयोग करते हैं, वो यहाँ पर लिखना है। देखिए तो पहला चिन्ह है जो प्रश्नवाचक का है। ये हम सभी जानते हैं कि कौन सा चिन्ह है? प्रश्नवाचक। क्या तुम कल स्कूल गए थे? क्वेश्चन पूछे जब तो प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। क्या तुम कल स्कूल गए थे? विस्मयादिबोधक चिन्ह मतलब विस्मय हो, अरे ये कैसे हो गया, ये चिन्ह है जो विस्मयादिबोधक चिन्ह है। अरे ये कैसे हो गया। अर्धविराम मतलब राम किताब पढ़ो, काफ़ी में भी लिखो। अर्धविराम मतलब कुछ समय के लिए, बिल्कुल अल्प समय के लिए रुकना हो तो लगाते हैं। राम तुम किताब पढ़ो,
कॉफ़ी में भी लिखो। अल्पविराम मतलब अर्धविराम से कुछ ज़्यादा समय के लिए रुका जाता है, तो हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। कविता मोना स्कूल जा रही हैं, योजक चिन्ह डैश लगा देते हैं और उसे हम योजक चिन्ह बोलते हैं। जैसे माता पिता के बीच में जो चिन्ह लगा है उसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, वाक्य में प्रयोग हो गया। इन्वर्टेड कामा मतलब ये लिखा है इन्वर्टेड कामा, आराम हराम है। कैसा है? आराम हराम है। इनका प्रयोग हम कब करते हैं? जब किसी भी बात को ज्यों का त्यों लिखना हो वाक्य में, तो ऐसे हम इन्वर्टेड कामा लगाते हैं और यहाँ पर हम वो बात लिख देते हैं, तब हम इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करते हैं। जब ज्यों का त्यों कोई बात लिखनी हो या कथन लिखना हो तो इन्वर्टेड कामा का हम प्रयोग करके लिख देते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में यथाउचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाकर उन वाक्य को भी लिखना है। जैसे यहाँ चिन्ह लगाकर हमें लिखना है, क्या ये आपका कुत्ता है? यहाँ कौन सा चिन्ह लगाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह। कौन सा चिन्ह है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? फिर देखिए, मेरी टोकरी में आम, केला, सेब आदि फल हैं। उसे यह भी सीखना, धोखे से सफलता पाने से असफल होना सम्मानीय है। अल्पविराम लगाएंगे यहाँ। दुश्मनों के साथ साथ मित्र भी होते हैं। सच मानो बेटा एक प्यारा सा फरिश्ता है। सच मानो मेरा बेटा एक प्यारा सा योजक चिन्ह नन्हा सा फरिश्ता है। यहाँ नन्हा सा में कौन सा? योजक चिन्ह। अब हम कार्यपत्रक 5 पर पहुँच चुके हैं। क्या? 5 पर पहुँच चुके हैं। अरे भाई साहब, लगता है आप थक चुके हैं। कार्यपत्रक किस पर? हम 5 पर पहुँच चुके हैं। यहाँ हमें शब्द चुनकर खाली स्थान है उनको भरना है। दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श प्रेरणा भी होते हैं। दुश्मनों के साथ मित्र भी होते हैं। हर विरूपता के साथ सुंदरता भी होती है। हर विरूपता के साथ क्या होती है? सुंदरता। हार के साथ जीत की खुशियाँ मनाना। धोखे से सफलता पाने से असफल होना कैसा है? सम्मानीय है। बुरा है कौन और अच्छा है कौन? प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए, तो इस प्रकार हमने जो खाली स्थान उनको भर लिया है। कार्यपत्रक 6, इसमें क्या लिखा है? मिलते जुलते अर्थ की युग्म बनाइए। मिलते जुलते जो अर्थ है उनके हमें योग बनाकर हमें लिखना है। कैसे लिखेंगे हम? जैसे चुपचाप, लंबा चौड़ा, ठीक ठाक, दुख है सुख है, आचार विचार, आस पास, उछल कूद, तन बदन, खेती बाड़ी, जैसे तैसी। इस प्रकार है जो अर्थ मिलते जुलते हैं वो हमें यहाँ जोड़ी बनानी थी। अब कार्यपत्रक 7 में अपने मित्र को जो प्रवीण सूची है, मेरिट लिस्ट है, प्रथम स्थान आने पर बधाई पत्र लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले अपना पता लिखेंगे, जैसे हमने लिखा हरि सिंह गौर वाट सागर। दिनांक लिखेंगे, प्रिय मित्र नमस्ते, आज सुबह अखबार में तुम्हारा नाम प्रवीण सूची में देखा, तो प्रवीण सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बहुत बहुत बधाई। तुम जीवन में आगे इसी तरह बढ़ती रहो, ऐसी हम कामना करते हैं। और तुम्हारा मित्र मतलब यहाँ पर अपना नाम लिख देना है, जो भी आप नाम डाल दें। जैसे हमने क्या डाला है यहाँ पर? अनुराग डाल दिया है। इस प्रकार आप कर सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर हम पानी रे पानी चैप्टर पर पहुँच चुके हैं। किस पर पहुँच चुके हैं? पानी रे पानी। कहाँ चला गया जाता है हमारा पानी। इस प्रकार आपको इसे पढ़ना है, लेकिन पाठ को आपको सभी को पढ़ना है। हम यहाँ प्रश्न उत्तर केवल हल कर रहे हैं क्योंकि आपको याद करने हैं और आप जल्दी से याद करें और सीखना आपको बहुत सारा है। देखिए, तो हम पहला जो खाली स्थान है क्या दिया है? सूरज का यहाँ पर तेज, नुक्ता वाला तेज लगेगा, चारों ओर बिखरा हुआ है। गीता खेल में बहुत कैसा है? तेज है। जीना मतलब छत में चढ़ने के लिए जीना चाहिए। वह तो अपनी बच्चों के लिए जीना चाहती है। कैसा? जीना चाहती है। उसने वह पुस्तक नीचे वाली खाना में रखी है। और खाना अलग है, खाना अलग है। यहाँ देखिए, इसी किले का राज, इस किले का राज कोई नहीं जानता, नुक्ता वाला राज आएगा यहाँ पर। अंग्रेजों ने भारत में 400 साल क्या किया? राज किया। बिना नुक्ता वाला आएगा। पूरे कमरे को गुब्बारों से सजा दो।
चोर को 2 महीने की नुक्ता वाले में यहाँ सजा मिली। क्या मिली? सजा। आजकल जमाना बहुत खराब है, नुक्ता वाला जमाना आएगा। माँ दही जमाना भूल गई। क्या? दही जमाना भूल गई। घास में सांप फन फैलाए बैठा है। यहाँ नुक्ता वाला फा आएगा। जादूगर अपने फन में माहिर है। अपने फन में माहिर है। कार्यपत्रक 3, इसमें क्या लिखा है? पानी के महत्व पर हमें अनुच्छेद बताना है कि पानी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना उपयोगी है, वो हमें इस महत्व को हमें बताना है। देखिए, जल के बिना कोई भी पेड़ पौधे विकसित नहीं हो सकते। जल के बिना कोई पेड़ पौधे विकसित नहीं हो ही नहीं सकती। वह मुरझा जाते हैं और सूख जाते हैं। मनुष्य को जीवित रहने के लिए पेड़ पौधों को जीवित रहना उतना ही आवश्यक है। खेतों में ऐसी कई सारी फसल हैं जो जल के द्वारा ही संभव हो सकती हैं, जैसे गेहूँ, मक्का, चावल, सोयाबीन, धान, चना, सरसों। ये कैसी हैं? जल के बिना संभव नहीं है। यदि जल पानी होगा तो ये फसलें हम ले सकते हैं, वरना कुछ नहीं। जल हमारे मानव जीवन में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जल के बिना हम किसी भी फसल को नहीं उगा सकते और हमारा जीवन भी संकट में पड़ जाएगा। कार्यपत्रक 5, पर्यायवाची शब्द देखना है। पर्यायवाची शब्द क्या कहलाते हैं? जब कई शब्दों से एक अर्थ की मतलब प्राप्ति हो। शब्द कैसे हैं? बहुत सारे। अर्थ कैसा निकले? एक निकले। पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, हमने पर्यायवाची शब्द लिखे, जल, बादल, मोर, सूर्य, ये शब्द दिए हैं। इनके पर्यायवाची शब्द हमने ये लिखी बगल में। जल को क्या बोलते? नीर भी कहते, पानी भी कहते, बारी भी कहते, अमृत भी कहते। बादल, बादल का क्या है? मेघ, जलधर, घन और नीरद, ये बादल के पर्यायवाची हैं। भोर मतलब प्रभात, प्रातः, सूर्योदय। सूर्य का क्या होगा पर्यायवाची? रवि, भास्कर, दिनकर। सूर्य का क्या होगा पर्यायवाची? रवि, भास्कर, दिनकर। बिल्कुल सरल था। समुद्र, समुद्र मतलब जलधि, सागर, नीर निधि। ये है जो समुद्र का होगा। हवा, क्या बोलती? हवा को वायु भी बोलते, समीर भी बोलते और पवन भी बोलते। वायु बोलते, समीर बोलते और पवन भी बोलते। नदी, नदी किस किसने? अब ये बताइए, तैरना किस किस को आता है? नदी में तैरना किस किस को आता है? आप बताइए, किस किस को तैरना बनता है? यहाँ तरनी बोलते हैं, सरिता बोलते हैं, तटनी बोलते हैं। नदी का पर्यायवाची तरनी, सरिता, तटनी। अपना उत्तर जरूर दीजिए कि हमने क्या पूछा, तैरना किससे बनता है? बरसात, बरसात मतलब चौमासा, बारिश और वर्षा ऋतु। चौमासा, बारिश और वर्षा ऋतु। वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करना है। कार्यपत्रक 5 में क्या लिखा है यहाँ पर? ये हमने यहाँ कर लिया है जो पर्यायवाची शब्द लिखी थी। आगे देखिए यहाँ पर कार्यपत्रक 6, इसमें क्या लिखा है? कार्यपत्रक 6 में विलोम शब्द बताने। क्या बताने? विलोम शब्द बताने हैं। जिस शब्द से किसी दूसरे विशिष्ट शब्द का क्या निकले? उल्टा अर्थ निकले। जैसे दिन का विलोम क्या होगा? रात। दिन अलग होता, रात अलग होती, उल्टा शब्द निकले तो विलोम शब्द कहलाते। और हमें यहाँ वाक्य भी बनाने हैं। क्या बनाने हैं? यहाँ पर वाक्य भी बनाने हैं। तो देखिए बनाते हैं। धरती का क्या होगा? आकाश। धरती पर 71% पानी है, ये वाक्य बने। विलोम देख रहे हैं पहले। लाभ का हानि, दिन का रात मतलब रात का दिन। जीवन का मरण, जीवन का क्या हो जाएगा? मरण। सदुपयोग का दुरुपयोग। पुण्य का क्या हो जाएगा? पाप, पुण्य का पाप। देश का विदेश, देश का क्या हो जाएगा? विदेश। बुझाना का क्या हो जाएगा? जलाना, बुझाना का जलाना। इस प्रकार हमने इसे विलोम शब्द देखी और ये आपको वाक्य में प्रयोग है, ये अलग से आप कर सकती हैं। नमक का दरोगा, अगला चैप्टर है, अगला पाठ है। क्या है? नमक का दरोगा। क्या है नमक का दरोगा? जब आप पाठ को पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कहानी क्या थी। यहाँ हम इसे देखते हैं, जो प्रश्न है उनको देखिए। कार्यपत्रक पहला में क्या है? यहाँ पर शब्द लिखना है। और जो कार्यपत्रक 2 है, कार्यपत्रक 2 में रेखांकित वाक्यांशों के स्थान पर उचित मुहावरा प्रयोग करके वाक्य को यहाँ पर पुनः लिखना है दोबारा से। ये आपको लिखना है। क्या शब्द आएगा वो हम बता रहे। जब मैंने रिया से घड़ी मांगी तो उसने एन मौके पर मना कर दिया। एन मौके की इतने की जगह क्या दिखाना? अंगूठा दिखाना, मतलब उसने अंगूठा दिखा दिया। एन मौके पर अंगूठा दिखा दिया, इसकी जगह पर हम अंगूठा दिखाना, यहाँ ये सही आंसर मुहावरे का प्रयोग हो जाएगा। तुम समझदार बनो, साधारण बात को बड़ा चलाकर कहना अच्छा नहीं। मतलब तुम साधारण बनो,
तुम समझदार बनो, साधारण बात को तिल का ताड़ नहीं बनाना, तिल का ताड़ बनाना अच्छा नहीं। क्या लिखेंगे, जो अंडरलाइन है उसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, तिल का ताड़ बनाना। हमारी अध्यापिका बिना सोचे विचारे किसी पर विश्वास कर लेती हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हमारी अध्यापिका आंख मूंद कर विश्वास कर लेती हैं। इस प्रकार हम वाक्य बना देंगे यहाँ पर। कार्यपत्रक 3, इसमें क्या लिखा है, गद्यांश को पढ़ना है और उत्तर देना है। प्रश्न क्या है, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? क्योंकि मासिक वेतन महीने की एक बार मिलता है। कैसा मिलता है, एक बार मिलता है। क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं, मतलब सहमत नहीं हैं? यहाँ अर्थ निकला है, ओहदा मतलब पद, निगाह मतलब नज़र, पीर का मजार मतलब महत्व का स्थान, आमदनी, आमदनी मतलब कमाई, बरकत मतलब वृद्धि, बरकत मतलब वृद्धि हो जाएगा। फिर आ गया कार्यपत्रक 4, यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। क्या लिखा है, चारित्रिक विशेषताओं पर वाक्य बनाकर लिखना है। जैसे विशेषताएं है, चारित्रिक विशेषताएं मतलब चरित्र की विशेषताएं, किसी व्यक्ति का चरित्र कैसा, जैसे ईमानदारी, समझदारी, दयालु, सहनशीलता, क्रूर, लज्जाशील, गुस्सा। इस प्रकार जो वाक्य शब्द दिए हैं उनका हम वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। आप भी और भी अलग तरीके से यहाँ कर सकते हैं। कार्यपत्रक 5 है, यहाँ पर इसको आपको हल करना। क्या क्या हल करेंगे हम, नीचे दिए गए पाठ किसी अनुच्छेद को पढ़कर आए गए पात्रों के बीच बातचीत को लिखना है। जैसे दो मित्र हैं, उनके बीच कैसी बातचीत हो रही है। अमन, अरे श्याम तुम बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए, कहाँ थे? अमन ने कहा, अब श्याम कहेगा, मैं अपने माता पिता के साथ डलहौजी गया था। अमन क्या बोलता है, डलहौजी, अरे वहाँ तो बहुत पहाड़ ही पहाड़ हैं। श्याम, तुमने ठीक ही सुना है, यह पर्वतीय इलाका है वह। तो जो संवाद हैं, ये क्या बोलते हैं, संवाद हैं कि एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर आपको लिखना है। अब कार्यपत्रक 6 में क्या लिखना है, अपने पिताजी और माताजी की विशेषताएं लिखनी है। जैसे हमने यहाँ पिताजी की विशेषता में क्या लिखा, मेरे पिताजी बहुत ईमानदार है, सत्यवादी हैं, कर्मशील हैं। ये आप बिल्कुल पूरे वाक्य यहाँ पर बना सकते हैं। सहनशील हैं, दयालु हैं, और मेरे पिताजी कैसे हैं, सच्चे समाज सेवक भी हैं। माताजी की विशेषताओं में भी इसी प्रकार लिख सकते हैं, मेरी माताजी सत्यवादी हैं, सहनशील है, बहुत अच्छा खाना बना लेती हैं, एक टीचर भी हैं, और मेरी माँ है जो रूढ़िवादी विचारधारा में विश्वास नहीं रखती। रूढ़िवादी मतलब पुरानी विचारधारा में विश्वास नहीं रखती हैं जो। अब अगला चैप्टर है जो क्या है, हम पाठ है APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा। 39 पेज पर हम पहुंच चुके हैं। APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा, APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा। बस थोड़ा सा समय और लगेगा, हम बिल्कुल पूरे ब्रिज कोर्स के प्रश्न उत्तरों को हम हल कर लेंगे। लेकिन आप बिल्कुल हार मत मानना। यदि आप हार मान जाएंगे, जिसने ठान लिया तो ठान लिया, और मान लिया तो मान लिया, उसकी हार हो जाएगी। यदि वो मान जाएगा कि हम हार गए तो हार हो जाएगी, और हम ठान के चलेंगे तो हम बिल्कुल जीत जाएंगे, और पूरे जो ब्रिज कोर्स है एक ही वीडियो में हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। क्या करना है, संधि करना है। तथा धन एवं, इस तथा धन एवं इसे हम जोड़ेंगे तो तथैव बन जाएगा। पौधन अक क्या हो जाएगा, पवक। सुधन आगत स्वागत, सुधन ईश सुरेश, देवधन आलय देवालय, पुरुष धन अर्थी पुरुषार्थी, महाधन ईश महिष, भोधन उक, भोधन उक को क्या हो जाएगा, भावुक। अब अगला है जो इसे विच्छेद करना है, सरलार्थ, सरल धन अर्थ है, देवधन ऋषि, नारी धन ईश्वर, निधन नीह धन यहाँ हो जाएगा निर्धन, यद्यपि यदि धन अपि, शयन से धन अन, नाभिक नौधन एक, नौधन एक, लोकोक्ति लोकधन उक्ति लोकोक्ति। इस प्रकार हम जो प्रश्न है उसको हमने हल किया। अब यहाँ शब्द जोड़कर लिखना है। विज्ञान धन एक क्या बन जाएगा, वैज्ञानिक। प्रतिभावान प्रतिभावान, सम्मानित गाड़ी वाला, चटनी फुकनी, गरीब धनी गरीबी, किराएधनदार किराएदार। इस प्रकार शब्दों को क्या करना है, जोड़ना है। बिल्कुल सरल है, आप बिल्कुल कर सकते हैं इसको, और आपने शायद कर ही लिया होगा। प्रयोगशाला, स्वभाव धन एक स्वाभाविक, भारतीय धन ये भारतीय, लकड़ा धन हारा लकड़हारा, पालाधार धनवान, कड़वाहट और दुकानदार।
अब हम देखिए 4 पर पहुंच चुके हैं, कार्यपत्रक 4 और पेज नंबर 41। बस कुछ ही समय में हम बिल्कुल कार्यपत्रक को पूरा कर ही लेंगे। यहाँ पर खोज दी है वैज्ञानिकों की, और यहाँ हमें मिलाना है कि किस वैज्ञानिक ने किसकी खोज की। सर आइजैक न्यूटन ने क्या दिया था? गति के नियम दिए थे। नोबेल पुरस्कार डायनामाइट ने। एबल बेरलिनियर, इन्होंने किसकी खोज की थी? ग्रामोफोन की। एमंडेली यहाँ धूमकेतु खोजा था। गैलीलियो टेलीस्कोप। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन। जॉन नेपियर ने क्या खोजा था? जॉन नेपियर ने खोजा था लघुगणक, नाम में भी लिखा है नेपियर। मैडम क्यूरी है, इन्होंने रेडियम एक्टिव तत्व की खोज की थी, रेडियम की। अगला देखिए कार्यपत्रक 5, यहाँ देखा कॉलम आ और कॉलम बा में जो समानार्थी शब्द है उनको मिलाना है। जैसे हमने यहाँ मिलाया दुर्लभ का क्या होगा? कठिनता से प्राप्त होना। समानार्थी शब्द आत्मकथा मतलब स्वयं की कहानी। आर्थिक मतलब धन से संबंधित। पुस्तकालय मतलब पुस्तक घर जिसमें बैठकर पुस्तक या पत्र पत्रिका हम पढ़ते हैं। वितरण मतलब बांटना। दृष्टिकोण मतलब देखने का नजरिया। आगे देखिए विलोम शब्दों का अर्थ लिखकर मतलब वाक्य में प्रयोग करना है। विलोम शब्द लिखकर वाक्य में बनानी है। ईमानदार का क्या हो जाएगा? बेईमान। विश्वास का अविश्वास। धर्म का अधर्म। नौजवान का बूढ़ा। असमानता का समानता। दुख का सुख। गुण का अवगुण। अंत का प्रारंभ। और इनका हम वाक्य में प्रयोग भी कर सकते हैं। क्या करेंगे? जैसे विश्वास का मोहन पर अविश्वास मत करो, वह अधर्म के मार्ग पर चल रहा है। नौजवान बूढ़ा आदमी रात भर खड़ा है, जहाँ बूढ़ा का हमने वाक्य में प्रयोग बना दिया। जीवन सुख दुखों से कैसा है? भरा हुआ है। व्यक्ति को अपने अवगुण नहीं दिखते। इस प्रकार हम वाक्य में प्रयोग कर लेंगे। अब हम पाठ पहुँच चुके हैं पंडित जसराज पर। किस पर पहुँच चुके हैं? पंडित जसराज पर पहुँच चुके हैं। और आशा करते हैं आप मेहनत करते रहे होंगे अभी तक। बस कुछ ही समय में हम पहुंच जाएंगे अंतिम पाठ के अंतिम प्रश्न पर। अंतिम पाठ के अंतिम प्रश्न पर हम पहुंच जाएंगे। हार नहीं मानेंगे, कुछ भी हो हार नहीं मानना है। अब देखिए प्रश्न क्या लिखा है। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों का प्रयोग करके उचित पर्यायवाची शब्द विकल्पों में से चुनकर लिखना है। आग का हम क्या लिखेंगे? पर्यायवाची आग का अग्नि। नेत्र का क्या लिखेंगे? नयन। उसका मन आनंद से भर गया। मन आनंद मतलब यहाँ समानार्थी देखेंगे उल्लास। हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। किसका? ईश्वर का मतलब परमात्मा। वह नदी किनारे घूम रहा मतलब तीर। किसके किनारे? मतलब तीर की। क्या कुछ याद आता है तुम्हें उसके बारे में? मतलब स्मृति में आता है कुछ। उसकी उम्र में बहुत शैतानी करता था। वह छोटी उम्र में बहुत शैतानी करता था मतलब उम्र का क्या हो जाएगा? आयु। आज भी उसे सम्मान से याद किया जाता है। सम्मान का क्या मतलब? आदर से याद किया जाता है। अगला देखिए कार्यपत्रक 4। कार्यपत्रक 3 क्या है? कार्यपत्रक 3 समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द एवं को अपने सरल शब्दों में प्रयोग करते हुए लिखना है। यहाँ देखिए प्रयोग करके हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अगम मतलब जहाँ पहुँचा नहीं जा सकता वह अगम है। दुर्लभ जहाँ पहुँचना कैसा हो? कठिन हो, वह पहाड़ दुर्गम है। ईर्षा मतलब जलन की भावना, अर्थ लिखना है यहाँ पर। द्वेष मतलब विरोध की भावना। ये कैसे हैं? ईर्षा करता है वह मुझसे ईर्षा करता है, प्रयोग भी कर लिया। कार्य मतलब काम जो हम करते हैं, और कर्तव्य वह काम जो हम नैतिकता के आधार पर हमें करना चाहिए, उसी हम बोलते हैं कर्तव्य। आज्ञा मतलब आदेश देना। अनुमति काम की आज्ञा लेना या देना। अभिमान गर्व की भावना। अभिमान मतलब गर्व की भावना। और अहंकार से क्या निकलता है? घमंड निकलता है। घमंड झलकता है अहंकार से। और नमस्ते मतलब अपनों से बड़ों का क्या करते हैं? हम नमन करते हैं, आदर करते हैं नमस्ते के द्वारा। कार्यपत्रक 4 इसमें क्या लिखा है? दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। अर्थ लिखेंगे हम। शुरुआत मतलब प्रारंभ। रसराज मतलब रसों का राजा। निर्धन मतलब मृत्यु। शैतानी मतलब मस्ती। ताउम्र मतलब पूरी उम्र। अपने अनुसार वाक्य बना सकते हैं। भाई वाक्य तो बनाना बिल्कुल सरल है।
अब आप ये नहीं बोलना कि आप वाक्य भी बनवा दीजिए, वाक्य बने हैं, आप यहाँ लिख सकती हैं। यदि आपसे नहीं बन पा रहे हो, बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो वाक्य तो बने हैं। आपको ये लग रहा है कि अर्थ हम नहीं जानते थे तो अर्थ हमने बता दिया। आप अलग भी वाक्य बना सकते हैं, इनके अलावा और भी आप अपने अनुसार वाक्य बना सकते हैं। चलिए तो हम अगला जो पाठ है सतपुड़ा के घने जंगल, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बिल्कुल ज़रूर कर ही देना। सतपुड़ा के घने जंगल क्या है, यहाँ देखिए सतपुड़ा के घने जंगल कार्यपत्रक हम देखते हैं। यहाँ देखिए पर्यावरण से जुड़े हुए शब्दों को ढूंढना है और उन पर चर्चा करनी है। यहाँ जो सारणी बनी है, यहाँ से हमें शब्दों को ढूंढना। जैसे हमने यहाँ देखा वनस्पति, नदी, संपदा, ये बने हुए हैं, पर्वत, जंगल। इस प्रकार हमने क्या किया, ढूंढ लिया प्रकृति, वायु, और वो सब यहाँ पर लिखना है और उन पर हमें चर्चा करनी। कैसी चर्चा, कि पेड़ पौधे हैं जो वन हैं हमारे लिए बहुत कैसे उपयोगी हैं। यदि सभी पेड़े खत्म हो जाएं, सभी पेड़ पौधे हैं वो नष्ट हो जाएं, अब बताइए कि हम जीवन रह पाएंगे, हम जिंदा रह पाएंगे, पृथ्वी पर जीवन संभव है? तो बिल्कुल संभव नहीं है। यदि हमें पर्यावरण में हम संतुलन नहीं बना पाएंगे तो हमारा जीवन है वो कैसा हो जाएगा, खतरे में आ जाएगा, हमारा जीवन नष्ट होने की कगार पर आ जाएगा। तो हमें बिल्कुल पेड़ों को लगाते रहना चाहिए। आप सभी अपने अपने जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाएं और उसकी रक्षा करें, अगले जन्मदिन तक उसकी रक्षा करें। जब फिर जन्मदिन आ जाए तो हम एक पेड़ फिर लगा देंगे। इस प्रकार हमें पेड़ों को बिल्कुल लगातार लगाते रहना चाहिए। अब देखिए पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फ़ायदेमंद है, अपने शब्दों में लिखना है। यहाँ पर हमने कुछ वाक्य लिखी। पेड़ों से हमें लकड़ी प्राप्त होती है, छाया प्राप्त होती है, फल प्राप्त होते हैं और हमें शुद्ध हवा भी मिलती है। मेन पॉइंट है कि हमें जो पेड़ पौधे हैं वातावरण को शुद्ध करने का काम करते हैं, वर्षा को आकर्षित करते हैं, अच्छी बारिश होती है। ये हमें कुछ अपने शब्दों में यहाँ हम लिख सकते थे। अब देखिए हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। हमें पेड़ पौधों को अधिक से अधिक लगाना चाहिए, पेड़ पौधों को संरक्षित करना चाहिए, पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए। गंदा पानी, केमिकल नदियों में प्रवाहित नहीं करना चाहिए। केमिकल मतलब रासायनिक जो पदार्थ है वो हमें नदियों में प्रवाहित नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए और जो वाक्य भी बनाना है। निर्झर, निर्झर का मतलब झरना, निर्झर बहता रहता है। जंगल मतलब वन, जंगल में वन्य प्राणी रहते हैं। पलाश, टेसू का वृक्ष। अज्ञात मतलब जिसे हम जानते नहीं हैं। चोर कौन है, यह अभी अज्ञात है। दूर्वा मतलब घास का एक नाम है। दूर्वा जानते हैं आप सभी, गणेश जी की पूजा किससे की जाती है, दूर्वा से की जाती है। रक्त किसलय मतलब लाल रंग की पत्तियां। सतपुड़ा के जंगल में पेड़ों पर रक्त किसलय लगी हुई हैं। पंछी मतलब पक्षी, क्या है, पंछी मतलब पक्षी। पंछी आकाश में उड़ते हैं, कहाँ उड़ते हैं, आकाश में। हरित मतलब हरियाली, हरित मतलब हरियाली। जंगल में हरित मतलब जंगल में हरित क्रांति फैली है। हरित क्रांति मतलब हरियाली फैली हुई है। अब देखिए दिए गए शब्दों से हमें क्या बनाना है, कविता बनानी है। जंगल, घर, पेड़, पहाड़, चिड़िया, जानवर, कमल और तालाब है। इनसे हम ऐसी कविता बनानी है जो इन शब्दों के प्रयोग हो जाए और एक हमें कविता बन जाए। जैसे हमने बनाई है, सभी जानवर चले जंगल की ओर, पहाड़ किनारे बनाए सुंदर घर, पेड़ लगाए कई सारे, तालाब के किनारे चिड़िया आई की कमल को खिलाने। इस प्रकार हम आप और अच्छी कविता बना सकती हैं। तो हमने कविता आपको बनाई है प्रयोग करके, आप इससे भी बहुत शानदार कविता बना सकते हैं। अब देखिए एक चित्र आ गया है, क्या लिखा है, ध्यान से चित्र को देखना है और एक कहानी बनाकर लिखना है। यहाँ पर कहानी बनाकर आपको यहाँ लिखना है। चित्र देखिए आपको दिख रहा होगा, पेज नंबर है जो 52 पर बना हुआ है। यहाँ देखिए चित्र को देखकर कहानी बनाना है। सोचिए कैसे बनाएंगे कहानी, आप सोचिए। यहाँ पार्क है, फूल लगे हैं, कुछ पेड़ पक्षी हैं, तितलियाँ भी उड़ रही हैं, यहाँ पर गिलहरी भी है। तो इस प्रकार से यहाँ चित्र को देखना है और आपको कहानी बनानी है। देखिए हमने क्या बनाया है कहानी में। कविता बबीता पार्क में खेलने गई, कविता झूला झूल रही थी और कविता झूला झूल रही थी। तभी उन्हें एक गिलहरी को देखा, उन्हें गिलहरी देख रही थी, जो गिलहरी उन्हें देख रही थी शायद उसे भूख लग रही थी। कविता ने एक बिस्किट गिलहरी को दे दिया, गिलहरी उसे खाने लगी। इस प्रकार हमने एक कविता बना ली छोटी सी, आप भी बना सकते हैं।
देखिए हेलन केलर जो है पाठ का कैसा है, अंतिम चैप्टर है, जो हमारे ब्रिज कोर्स का अंतिम चैप्टर है उस पर हम पहुंच चुके हैं। बहुत ही शानदार मज़ेदार मज़ा आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब हम अंतिम पाठ के जो उत्तर हैं उनको हम लिखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर खाली स्थान हमें भरना है, चुनकर लिखना है। हेलन केलर परिस्थिति से हार नहीं मानती थी। एनी ने हेलन को प्रशिक्षित किया था। ध्वस्त संसार सुख की रोशनी में आबाद हो सकता है। उन्हें अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने अपनी कमजोरियों पर क्या की, विजय प्राप्त की। हेलन की संरक्षिका एनी सुलिवन बनी। हेलेन हिम्मत और हौसला की अद्भुत मिसाल थी। केलन ने ब्रेन लिपि में कई सारी पुस्तकों का क्या किया, अनुवाद किया। तो यहाँ से हमें क्या लिखना था, जो शब्द दिए थे, और यहाँ खाली स्थान को हमें भरना था। चलिए हम कार्यपत्रक 3 पर पहुँच चुके हैं। यहाँ देखना है रा के प्रयोग करने हैं अलग अलग प्रकार के। देखिए रेर वाला रा है, रा के अलग अलग प्रयोग हैं। यहाँ रेप वाला रा है और साधारण रा है। यहाँ इनकी हमें उदाहरण लिखनी और नए शब्द बनाने, जैसे भ्रम, क्रमांक, नम्र, प्रताप, ड्रम, ट्रक, ड्राइवर और ड्रग्स। रेप वाला रा बनाएंगे धर्म, शर्म, कर्म, सर्दी। साधारण रा का कैसी करेंगे, लहर, शहर, बहार, कहार। अगला देखते हैं कार्यपत्रक 4। रेखांकित शब्दों को अर्थ लिखकर हमें शिक्षक की मदद से यहाँ पर लिखना है। जो हमें देखिए यहाँ पर रेखांकित शब्द हैं, इनकी हमें क्या लिखनी है, अर्थ लिखना है। अर्थ इनकी हमें लिखना है। जैसे हमने लिखा रंक, रंक मतलब होता है गरीब, निर्धन। पर्वतारोही मतलब पर्वत पर चढ़ने वाली, पर्वतारोही कहलाते। मूर्ख मतलब अज्ञानी। भ्रमित मतलब भ्रम में पड़ा हुआ। श्रम मतलब मेहनत, श्रम को क्या बोलते हैं, मेहनत बोलते हैं। राजा का विलोम शब्द होता है रंक। तो ऐसे ही निम्न विलोम शब्द लिखने हैं निम्न शब्दों की। मूर्ख का क्या हो जाएगा, ज्ञानी। क्या हो जाएगा, ज्ञानी। सर्दी का क्या हो जाएगा, गर्मी का क्या हो जाएगा यहाँ पर, सर्दी। सर्दी क्या हो जाएगा यहाँ पर, गर्मी का, सर्दी। अब यहाँ देखना है जो शब्द हैं वो किन किन से बने हैं, वो हमें यहाँ पर देखना है। भ्रम कैसा बनेगा, आधा भा रा उम्मा, आधा वा रा उत्ता व्रत, गा आधा रा दाउन्ना गर्दन, गा आधा रा उर्वा गर्भ। यहाँ देखिए क्रमांक, क्रम कैसे लिखेंगे, आधा का रा उम्मा क्रम, आधा डा रा उम्मा ड्रम, पा आधा रा वा पर्व, धा आधा रा उम्मा धर्म। इस प्रकार इनको हमने विकसित कर लिया। ये आपको करना था। यहाँ देखिए शब्द लिखने हैं कैसे, एक से जो सामान्य रा, रेप वाला रा, रिर वाला रा, इस प्रकार से जो शब्द है वो आगे लिखना है। जैसे सामान्य में लिखेंगे लहर, शहर, धर्म, शर्म। रेप वाले रिर में लगाएंगे प्रक्रिया, क्रम। यहाँ ट्राला, ड्रम। समझ रहे आप। अब हम देखिए क्या करना है, जो विभक्ति दी है यहाँ पर विभक्ति दी है और उनके चिन्ह भी दिए हैं कि विभक्ति चिन्ह, और उदाहरण दिए। कर्ता, इनकी चिन्ह कौन से, ने, से, के। अब यहाँ देखिए किसानों ने, ने मतलब यहाँ कौन से, कर्ता कारक है। किसानों ने फसल काट ली। ये आपको क्या करना है, याद करना है। यहाँ पर जो लिखा है वो आपको याद करना कि कहाँ। कर्म मतलब माँ बच्चे को बुला रही है। किसे बुला रही है, बच्चे को बुला रही। तो चिन्ह क्या होता है इसका, को होता है। करण कारक मतलब से, कैसा होता है, से। बच्चे ने दूध से दूध पी, मतलब बच्चे ने बोतल से दूध पिया। तो यहाँ पर करण कारक से आ रहा है, तो हम यहाँ पहचान जाएंगे। संपादानम के लिए को, अपादानम से अलग होने के लिए। संबंध बता रहा है किसी में, काके की, रारेरी। अधिकरण मतलब मैं पर, ऊपर के, भीतर के, पहले। संबोधनम हे अरे हो, संबोधनम मतलब अरे लड़के इधर मत बैठो, अरे लड़के इधर मत बैठो। इस प्रकार आपको यहाँ समझ सकते हैं। अब देखिए पाठ में आए हुए अर्थ को लिखना है यहाँ पर। एक दृढ़ इच्छा शक्ति मतलब मजबूत इच्छा, मजबूत इरादे, पक्के इरादे। अपंगता मतलब दिव्यांगता। अनूठी मिसाल, विशेष प्रेरणा। दृष्टिहीन, अंधा। बधिर मतलब जो सुन ना सके। अंधकारमय मतलब अंधेरा। विस्तृत मतलब फैला हुआ। झलक मतलब दृश्य। कुची फेर सका मतलब मिटा ना सका। विकलांग, दिव्यांग।
स्वावलंबी, स्वयं पर निर्भर। मशाल मतलब ज्योति, ध्वस्त हुआ, मिट गया। आवाज़ मतलब विकसित, आवाज़ मतलब विकसित। अब आपको आखिरी प्रश्न है, ये भी आपको करना है। कैसे? आपकी कक्षा में यदि हेलन केलर जैसी कोई विद्यार्थी हो तो आप उसका सहयोग कैसे करेंगे? आप अपने विचार में इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। अपने विचारों में किस प्रकार आप उसकी मदद करेंगे कि हम उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे, उसकी हम मदद करेंगे, साथ में विद्यालय जाएंगे, स्कूल जाएंगे। इस प्रकार जो भी आप उसकी किसी भी प्रकार से सहयोग करेंगे, किस प्रकार से, वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप अपने पिताजी या बड़े दादाजी है उनकी भी आप यहाँ पर भैया बहन की सहायता भी ले सकते हो और उनके अनुसार यहाँ पर आप लिखेंगे कि हम किस प्रकार उन विद्यार्थियों की मदद करें। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना है। बिल्कुल संपूर्ण पूरा ब्रज कोर्स हिंदी का हमने इसमें एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिया है।